पहुंची। 24 घंटे में 1463 नए केस सामने आए हैं। देश में पहली बार कोरोना से एक दिन में 60 लोगों की जान गई। कोरोना से मरने वालों की तादाद अब 886 हो गई। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 22.17% हुआ। अब तक 6184 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। कोरोना के ट्रांसमिशन को लेकर राहत की खबर। देश के 16 जिलों में 28 दिनों से कोरोना का एक भी केस नहीं। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अच्छी खबर। 85 जिलों में 14 दिन में कोई नया केस नहीं। हेल्थ मिनिस्ट्री की अपील, कहा अफवाह और पैनिक होने से बचे। कोविड-19 किसी एक समुदाय या इलाके की समस्या नहीं है। देश में आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए किट की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी ने जानकारी दी। आईसीएमआर ने जारी की एडवाइजरी। चीन की 2 कंपनियों से आई रैपिड टेस्ट किट इस्तेमाल न करने की अपील की। किट वापस लौटाने के निर्देश। खराब किट खरीद मामले में सरकार का बयान, कहा कंपनियों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया। भारत सरकार एक भी रुपया जाने नहीं देगी। देश के 80% मंडियों में काम जारी। लगभग 2000 मंडियों का संचालन शुरू किया गया। मनरेगा के तहत 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। 26 अप्रैल तक गेहूं की 80% कटाई की गई। ट्रेनों से सामान ढोने के काम में जबरदस्त इजाफा। 25 अप्रैल तक आवाजाही 67% से बढ़कर 76%। देश में 1.5 करोड़ लोगों को रोजाना खिलाया जा रहा है खाना। खाना पहुंचाने में सरकार एनजीओ और दूसरे संगठनों से ले रही है मदद। मुनाफाखोरों पर राहुल गांधी का हमला, कहा पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है और कुछ लोग मुनाफा कमाने में जुटे हैं। भ्रष्ट मानसिकता पर शर्म आती है। कोरोना पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज पीएम मोदी ने बैठक की। उड़ीसा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों ने कहा ग्रीन जोन वाले इलाकों से छूट मिले। सूत्रों के मुताबिक 3 मई के बाद ग्रीन जोन वाले इलाकों में थोड़ी राहत मिल सकती है। रेड जोन में नहीं मिलेगी कोई छूट। लॉकडाउन पर आखिरी फैसला पीएम मोदी लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया, अलग अलग जोन के अनुसार नीति बनाए राज्य। हमें संकट का बहादुरी से करना होगा सामना। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी ने भरोसा दिया, कहा देश की इकोनॉमी मजबूत, डरने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर कुछ महीने तक दिखेगा। अर्थव्यवस्था संभालना सरकार की प्राथमिकता। बैठक में पीएम ने कहा लॉकडाउन के बाद के लिए तैयारी करें राज्य सरकारें। आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनियां और निवेशक भारत की तरफ रुख कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा लॉकडाउन के सकारात्मक नतीजे आए, हजारों जिंदगियां बचाई गई। सामूहिक प्रयासों का असर। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कोरोना से लड़ने में सरकार की कोशिशों की तारीफ की, कहा ग्लोबल लीडर बन सकता है भारत। अधीर रंजन चौधरी ने कहा अमेरिका, यूरोप को देखकर लगता है हम आगे हैं। अगर मौके को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो भारत एक मॉडल के रूप में पेश होगा। लॉकडाउन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र पर वार, कहा लॉकडाउन को लेकर केंद्र के फरमान से कंफ्यूजन है। पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बोली ममता, बैठक में हमें नहीं बोलने दिया गया, हमें 3 घंटे गूंगा बहरा बनकर बैठे रहना पड़ा। जून और जुलाई में कोरोना केस में बढ़ोतरी की आशंका। पीएम ने तैयारी के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव ने का बयान। पीएम के साथ कॉन्फ्रेंस के बाद बोले पुडुचेरी के सीएम पी नारायण सामी। ज्यादातर मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। प्रोत्साहन पैकेज की भी मांग की गई। देश में कोरोना के 293 नए केस। कुल पॉजिटिव मरीजों की तादाद 2918। अब तक 54 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के पटपड़गंज मैक्स हॉस्पिटल में 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में तैनात नहीं था इनमें से कोई भी कर्मचारी। पटपड़गंज मैक्स ने 14 अप्रैल से स्टाफ की टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की, जो अब तक जारी है। स्टाफ के संपर्क में आए लोग भी क्वारंटीन। दिल्ली के बीआर अंबेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल की नर्स भी कोरोना पॉजिटिव। नर्स के 2 बच्चे संक्रमित। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद 1955 तक पहुंची। अब तक 31 की मौत हुई। 335 लोग रिकवर। लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल में 6 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। यूपी में कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़कर 1868 हुई। गौतम बुद्ध नगर में आज कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। जिले में कुल 129 मरीज कंफर्म हुए। प्रयागराज में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए छात्रों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। 300 बसों की मदद से वापस भेजे जाएंगे छात्र। हरियाणा में फंसे 12,000 मजदूरों को 349 बसों से यूपी लाया गया। जांच के बाद जिले में क्वारंटीन में रखे गए। दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों को लेकर योगी सरकार का निर्देश। यूपी के हर जिले में 15 से 25 हजार की क्षमता वाले क्वारंटीन सेंटर बनाने के निर्देश। यूपी में शिक्षकों को कोरोना वॉरियर बनाने की तैयारी। ट्रेनिंग ले चुके शिक्षक दूसरे जिलों के टीचर्स को भी प्रशिक्षण देंगे। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट कर सवाल पूछा, यूपी में खराब पीपीई किट की सप्लाई क्यों? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? महाराष्ट्र में कोरोना के 8,590 केस की पुष्टि। एक दिन में 522 नए पॉजिटिव केस। आज देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 27 लोगों की कोरोना से मौत हुई। राज्य में मौत का आंकड़ा 369 तक पहुंचा। मुंबई में 3 दिन में कोरोना से तीसरे पुलिस वाले की जान गई। आज कुर्ला ट्रैफिक डिवीजन के हेड कांस्टेबल की कोरोना से मौत। धारावी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 288 पहुंचा। 13 नए केस सामने आए। अकेले धारावी में 14 की जान गई। मुंबई में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी। बीएमसी ने ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। बिहार में 24 घंटे में 72 नए केस। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 345। झारखंड में आज कोरोना के 8 नए केस। रांची में एक एएसआई और एम्बुलेंस ड्राइवर पॉजिटिव। राज्य में कोरोना मीटर 91 पर पहुंचा। झारखंड में कोरोना के तेजी से हो रहे प्रसार को देखते हुए फैसला, दुकानों को खोलने की गाइडलाइंस का फिलहाल पालन नहीं होगा।
गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 247 नए केस, 7 लोगों ने एक दिन में जान गंवाई, कुल मौत का आंकड़ा 162। गुजरात की उच्च मृत्यु दर के पीछे हो सकता है वुहान का एल स्ट्रेन, विशेषज्ञों ने बढ़ती मौत पर आशंका जताई। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की तादाद 2100 से ज्यादा, राज्य में 8 और लोगों की मौत हुई, अब तक 107 ने दम तोड़ा। इंदौर में कुल मरीजों का आंकड़ा 1207, जिले में अब तक 60 लोगों की मौत हुई। अरविंदो मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत। राजस्थान में आज कोरोना के 36 नए केस, अब तक 2221 लोग बीमार। राजस्थान के अजमेर में 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस, इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, जिले में अब तक 23 कोरोना मरीज। हरियाणा में कोरोना के 289 एक्टिव केस, अब तक 176 लोग रिकवर। राज्य में कोरोना से 3 लोगों ने जान गंवाई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, कहा दिल्ली की वजह से हरियाणा में केसेस बढ़ रहे हैं। अनिल विज ने दिल्ली के सीएम से अपील की, कर्मचारियों के रहने का इंतजाम दिल्ली में ही किया जाए, हरियाणा आने के लिए पास जारी न करने की अपील की गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का अनिल विज पर पलटवार, कहा बहुत लोग दिल्ली में रहते हैं लेकिन हर रोज हरियाणा जाकर नौकरी करते हैं। चंडीगढ़ में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए, कुल मरीजों की तादाद 40। पंजाब में कोरोना से एक प्रवासी मजदूर की मौत हुई, अब तक 18 लोग वायरस के शिकार, राज्य में 322 लोग संक्रमित। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 47 नए केस, राज्य में संक्रमितों की संख्या 649। पश्चिम बंगाल में 4 इलाके रेड जोन में तब्दील, 11 इलाकों को ऑरेंज जोन बनाया गया, जबकि 8 इलाके ग्रीन जोन डिक्लेयर। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में केंद्रीय टीम ने एक अस्पताल का निरीक्षण किया, कोरोना संक्रमितों के इलाज का लिया जायजा। उत्तराखंड में कोरोना से लेकर राहत की खबर, आज राज्य में सामने नहीं आया कोई केस, कुल संक्रमितों की संख्या 51 पर रुकी। उड़ीसा के बालासोर में कोरोना के 5 नए मरीज, राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 108, एक संक्रमित की मौत भी हुई। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक का ऐलान, कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार को 15 लाख की सहायता मिलेगी। कर्नाटक में कोरोना के 9 नए मामले, राज्य में संक्रमितों की संख्या 512, अब तक 19 की जान गई। केरल में कोरोना के 11 नए केस सामने आए, राज्य में कोरोना मरीजों की तादाद 469 तक पहुंची। केरल में कोरोना का 3rd स्टेज या कम्युनिटी प्रसार अभी नहीं, केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा का बयान। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1937 पहुंचा, 52 नए मामले सामने आए। आंध्र में कोरोना के 80 नए केस, राज्य में मरीजों की संख्या 1177, अब तक 31 लोगों की जान गई। मुंबई पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 11 इंडोनेशियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया, वीजा रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन का आरोप। भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना पेशेंट ने बदसलूकी की, दाल चावल की जगह नॉनवेज खाने की मांग को लेकर हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 722 डॉक्टर्स की लिस्ट जारी की, लॉकडाउन की वजह से टेलीमेडिसिन के जरिए डॉक्टर इलाज करेंगे। यूपी के स्कूलों में 2019-20 के सेशन की फीस न बढ़ाने के आदेश, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आदेश जारी किया। नीतीश कुमार ने पीएम के सामने कोटा से छात्रों की वापसी का मुद्दा उठाया, कहा एक नीति हो, बिहार के लिए ज्यादा टेस्टिंग किट की भी मांग। पटना हाईकोर्ट में कोटा और दूसरे राज्यों से छात्रों को लाने पर सुनवाई टली, कोर्ट ने केंद्र सरकार को कल तक जवाब देने की मोहलत दी। देश के दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाएगी ममता सरकार, सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया। प्रवासी मजदूरों के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मूवमेंट को लेकर रिपोर्ट मांगी। कनिका कपूर के घर जाकर पुलिस ने नोटिस दिया, 30 अप्रैल को कनिका कपूर को दर्ज करवाना होगा अपना बयान। कनिका कपूर ने खुद रिसीव किया नोटिस, कनिका कपूर के खिलाफ सरोजनी नगर थाने की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज है। कनिका कपूर ने प्लाज्मा थेरेपी के लिए ब्लड डोनेट करने की पेशकश की, बीमारी से रिकवर होने के बाद दूसरों की करना चाहती है मदद। नागपुर नगर निगम ने गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए शुरू की मोबाइल डिस्पेंसरी, कंटेनमेंट जोन में तैनात होगी मोबाइल डिस्पेंसरी। गोवा में एम्बुलेंस में जुड़वा बच्चे का सुरक्षित जन्म हुआ, एम्बुलेंस स्टाफ की तारीफ की गई। निहंग सिखों के हमले में घायल सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह का एक और वीडियो सामने आया, 12 अप्रैल की वारदात। शंघाई से हैदराबाद पहुंचा स्पाइस जेट का मालवाहक विमान, मेडिकल से जुड़ी 14 टन सामान की खेप पहुंची। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 30,18,000 के पास, अब तक 2,08,000 लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंची, अब तक 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यूके में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 413 लोगों की मौत हुई, मौत का आंकड़ा 20,700 के पार। इटली में कोरोना मरीजों की तादाद 2 लाख के पार पहुंची, मरने वालों का आंकड़ा 27,000 के करीब। स्पेन में कोरोना से 24 घंटे में 331 की मौत, एक महीने में सबसे कम मौत का आंकड़ा। पाकिस्तान में कोरोना के केस बढ़कर 13,328, लोगों से घर पर रहकर नमाज पढ़ने की अपील। सिंगापुर में कोरोना वायरस के मामले 14,000 के पार, आज 799 नए केस सामने आए, ज्यादातर विदेशी। स्पेशल कोर्ट ने वाधवान बंधुओं को 29 अप्रैल तक सीबीआई कस्टडी में भेजा, यस बैंक मामले में गिरफ्तार किए गए हैं कपिल और धीरज। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगा मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ा शिफा और रिहान नाम का शख्स, स्पेशल सेल कर रही है पूछताछ। कुलगाम में आतंकियों के एनकाउंटर वाली जगह के पास धमाके में 6 लोग घायल हुए, 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बारामूला में लश्कर का एक आतंकी सहयोगी के साथ गिरफ्तार हुआ, हथियार और गोला बारूद बरामद।
आरबीआई का ऐलान, बाजार में नकदी फ्लो के लिए म्यूचुअल फंड्स को 50,000 करोड़ की मदद। भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बैट्समैन उमर अकमल को बड़ा झटका, 3 साल का कंप्लीट बैन।